हेलो साथियों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं शिवा फिर से आप सभी के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी साथी यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू एग्जामपुर। सभी बच्चे यहाँ पर आ जाइए, एक बार ओवर स्क्रीन खोल दो। सभी बच्चे यहाँ पर जल्दी से लाइव आ जाइए, आज के सेशन और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने एक वोकैबुलरी वॉर स्टार्ट किया है और ये वोकैबुलरी वॉर आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट है कि 5 से 6 दिन के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है हमसे आपको वोकैबुलरी देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत करता हूं आज के आपके सेशन की। और हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने कवर किया था, क्या कवर किया था बच्चों? हमने आपका लास्ट क्लास में हमने कवर किया था आपका साउंड्स, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिलेटेड टू साउंड्स। जितने भी आपके वन वर्ड थे और वो साउंड से रिलेटेड थे, ये हमने लास्ट में कवर किया था। लगभग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको वहां पर दिए थे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, आज देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर क्या आने वाला है, क्या कंटेंट है। ओके, तो बेटा आज हमारे सामने यहाँ पर वोकैबुलरी, बहुत ही प्यारी वोकैबुलरी है, मजा आएगा आपको यहाँ पर कवर करने में। तो आपके सामने जितने भी अभी ये 7 से 8 दिन में वोकैबुलरी कराने वाला हूं, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो मेरी बात? एक तो होता है कि हम वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी रीडिंग स्किल्स को बढ़िया बनाने के लिए। एक होता है कि यार एग्जाम में जो आना है सर वो बता दो एक बार। तो बेटा ये जो वोकैबुलरी मैं अभी कराने वाला हूं, ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम से रिलेटेड है। मतलब ये आपको वो वर्ड्स करा रहा हूं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं हर बार। एक भी वोकैबुलरी आज तक आपको एग्जाम से बाहर नहीं जाने दी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी या फिर एनडीए एग्जाम की, तो आपके लिए परफेक्ट क्लास है आपके वोकैबुलरी को लेकर के। तो फटाफट से देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है? जेनिथ है। आपको थोड़ा थोड़ा समय दूंगा, आपसे कम्युनिकेट करूंगा, आपको समय दूंगा लिखने का, उतारने का। तो बेटा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? जेनिथ। जेनिथ वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का चरम, या फिर हम बोल सकते हैं शीर्ष, सबसे ऊंचा बिंदु, उसको क्या बोलते हैं? जेनिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनिथ। मतलब हिमालय पर जा रहे हैं, एवरेस्ट पर जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर जा रहे हैं, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनिथ बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके अपोजिट के बारे में बात करूं, मुझे यहां पर आज जितने भी वर्ड्स हैं आप लोग अपोजिट के लिए बोलते हैं ना, तो आज मैं इसके एंटोनियम्स कराने वाला हूं। ये यहां पर गलत लिखा हुआ है सिनोनियम, आप क्या कर देंगे इसकी जगह पर? एंटोनियम्स कर देंगे, एंटोनियम्स। ठीक है, आज मैं आपको सारे अपोजिट कराऊंगा, एंटोनियम देखेंगे। तो जेनिथ वर्ड का अपोजिट क्या होता है? नादिर, NADAIR। बहुत ही प्यारा वर्ड है। अब इसको याद करने का तरीका है, अगर आप ध्यान से देखते हैं इस वर्ड को, तो आपको साउंड करता है जेनी। आपने एक मूवी देखी होगी अजब प्रेम की गजब कहानी, जिसमें एक कैरेक्टर है जेनी का, है ना? जेनी, वो जे वाला जेनी है, JENNY। मगर हमको इसको कवर करना है, जेनी से आप याद कर लीजिए, जेनी जेनी जेनी, है ना? तो आप इसको जेनी से याद कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जेनी से आप इसको याद कर सकते हैं। एक सेकंड बेटा, जेनी। तो जेनी को पाने के लिए आपने देखा होगा मूवी में एक सीन आता है कि वो पेड़ पे चढ़ जाता है। कहां पर चढ़ गया? पेड़ पर। तो जेनी को पाने के लिए वो क्या हो गया? सबसे ऊपर पहुंच गया, एकदम चोटी पर पहुंच गया। ठीक है, तो हम यहां से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। आप साथ साथ इसको नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने यहां पर क्या है? वॉरी। वॉरी वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा? आपका चौकन्ना। चौकन्ना आपको याद होगा, मैंने आपको एक वर्ड याद कराया था, डिस्क्रीट। चौकन्ना, डिस्क्रीट आपको एक वर्ड याद कराया था मैंने, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब भी क्या होता है? चौकन्ना। बहुत ही ज्यादा, मतलब कैसा? एकदम अलर्ट है, अलर्ट है, सावधान है। अगर मैं इसके अपोजिट के बारे में बात करूं तो बेटा वो क्या हो जाएगा आपका? केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या होता है? जो कैसा है? असावधान है। चलो बच्चों बताओ, वैग्यू का मतलब क्या होता है? ये आपके लास्ट एग्जाम में, आपके एग्जाम में आया था, वह क्वेश्चन है वैग्यू। जल्दी बताइए क्या होगा? वैग्यू के बारे में बताएं। वैग्यू का आपको अपोजिट बताना है, इसका मीनिंग बताना है। वैग्यू, जल्दी से बताइए, वैग्यू का आपका अपोजिट क्या होने वाला है? जल्दी से बताएंगे सब बच्चे, फटाफट से आंसर करेंगे। वैग्यू का अपोजिट, वैग्यू। देखिए बेटा, वैग्यू वर्ड का मतलब क्या होता है आपका? अस्पष्ट। जो चीजें क्लियर नहीं है, कैसी हैं? वो अस्पष्ट हैं। क्या कहा मैंने? जो चीजें क्लियर नहीं है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, इसका क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अनस्क्रपलस, बेटा अनस्क्रपलस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो अनैतिक है, मतलब मूर्खता भरी बात है, ठीक है। क्या है? मूर्खता भरी बात, अनैतिक है, जो चीजें गलत हैं, अनैतिक, अनस्क्रपलस, अनैतिक, ठीक है, अनैतिक। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? कंसेंशियस, CON, कंसेंशियस। कंसेंशियस वर्ड का मतलब क्या होता है? कि लॉजिकल है ना, बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करता है, नैतिकता को रिप्रेजेंट करता है कंसेंशियस वर्ड। तो अनस्क्रपलस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कंसेंशियस। क्लियर हो रही है बात? फटाफट से नोट कर लें। एक और वर्ड है यहां पर बच्चों आपका, कमेंस। क्या करना बेटा? कमेंस करना। कमेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज को शुरू करना, शुरू करना। अब हमको क्या चाहिए? इसका अपोजिट चाहिए। तो कमेंस वर्ड का मतलब क्या बताया मैंने आपको? शुरू करना। जैसे आप पढ़ाई को क्या करते हो? शुरू करते हो, स्टार्ट करते हो, है ना। मान लो आपको वोकैबुलरी क्लास दी गई, आप क्या करो? अब आज से मेरे को वोकैबुलरी क्लास कवर करनी है, स्टार्ट करनी है, तो आप कमेंस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? आप शुरुआत करते हैं किस चीज की? कमेंस की, शुरू करना, शुरुआत करना। तो बेटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कमेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? टर्मिनेट। फटाफट से नोट कर लीजिए इस बात को, जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए, तो कमेंस का क्या हो जाएगा बेटा आपका? टर्मिनेट करना, ठीक है। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं सभी लोग नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद लिखेंगे सर नोटेड, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए एक बार अपने आप से समय ले लीजिए, क्या पता है इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए। बेटा आपको मैं समय इसलिए देता हूँ ताकि आप एक बार अपने आप से पार्टिसिपेट करें। चलिए भाई सब बच्चे इसको ट्राई करेंगे, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका। शाबाश। देखिए जल्दी बताएं बेटा, आपके सामने वर्ड्स हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। देखिए एक एक करके मूव करते हैं, आपके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपके सामने वर्ड है यहाँ पर ट्रीचरी। आपके सामने वर्ड है बेटा यहाँ पर ट्रीचरी। ट्रीचरी वर्ड का मतलब क्या होता है आपका? छल, किसी से धोखा करना, छल करना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? लॉयलिटी। क्या करना भाई? किसी से विश्वास पात्र है, कहते ना वो मेरे लिए बहुत लॉयल है। आपने बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स देखे होंगे जहां पर एक लॉयल्टी टेस्ट होता है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर क्या करती है? लॉयल्टी टेस्ट करती है ना। ऐसे बहुत सारे आपने नाटक देखे होंगे, शोज देखे होंगे, रियलिटी शोज, ठीक है, जहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो वहां पर अगर धोखा होता है तो उस धोखे वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रीचरी से, ठीक है। ट्रीचरी, ट्रीचरी का आप साउंड कर लो टीचर से। टीचर से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए। अगर आपको चीजें याद नहीं हुई तो बता दो, गुरुजी आज हम याद करके लाए नहीं। धोखा मत दो, क्योंकि उसको धोखा दोगे तो आप अपने भविष्य के साथ क्या करोगे? धोखा करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपके सामने यहाँ पर? सैंग्विन। सैंग्विन वर्ड का मतलब क्या होता है? आशावादी। आशावादी किसको बोलते हैं अपन लोग? सैंग्विन को क्या बोलते हैं? आशावादी बोलते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका आपका? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, आशावादी। सैंग्विन, आशावादी। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका बेटा आपका? पेसिमिस्ट। क्लियर हो रही है बात? आपको समझ में आ रही है? अच्छा भाई, स्टोल। आपके सामने यहां पर वर्ड है स्टोल। स्टोल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? जल्दी से बताइए। स्टोल वर्ड का मतलब क्या होता है? बासा। क्या होता है बेटा? बासी। बासी को हम क्या बोलते हैं? स्टोल बोलते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा आपका इसका? ये फ्रेश हो जाएगा। कोई चीज फ्रेश है, कैसी है? स्टोल है। किसको हम बोलते हैं? स्टोल। फ्रेश को बोलते। किसका अपोजिट? स्टोल का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा आपका? फ्रेश हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए इस बात को फटाफट से।
फिर बेटा आपके सामने यहाँ पर अगला वर्ड है स्ट्राइव। स्ट्राइव वर्ड का मतलब क्या होता है? संघर्ष। किसको अपन बोलते हैं? संघर्ष को अपन बोलते हैं। स्ट्राइव किसको हम बोलते हैं? संघर्ष को। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों? आपका पीस, शांति को बोलते हैं, ठीक है। स्टिंगी का वर्ड का मतलब क्या होता है? कंजूस टाइप का, ठीक है। और अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा इसका? आपका ये जेनरस हो जाएगा, दयालु। अब बच्चों आपने एक बात देखी, यहां पर एक वर्ड है ना, स्ट्राइव। स्ट्राइव साउंड करता है वाइफ से। तो बेटा वाइफ से शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा इस चीज का। वाइफ से कभी भी संघर्ष नहीं करना चाहिए, मतलब उससे बहस नहीं करनी चाहिए। अगर वो कह रही है हाँ हाँ ठीक है, हाँ कर दो, हाँ, ना करोगे तो फिर बताओ क्यों हुआ, क्या हुआ था आज, कैसे तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, हैं? ऐसे। इस टोल, क्या कर लिया? टोल टैक्स पर हमें बासा खाना दे दिया। सैंग्विन, आशावादी। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? पेसिमिस्ट। यहां पर बेटा ये सिनोनियम लिखा हुआ है, मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि आज मैं सारे एंटोनियम बताने वाला हूं, अपोजिट बताने वाला हूं। क्लियर हो रही है बात? नोट करिए फटाफट से सभी लोग इसको जल्दी से। सभी लोग नोट कर लें फटाफट से, जितने वर्ड्स आपको दे रखे हैं। बढ़िया वर्ड्स है, मजेदार वर्ड है, नोट करिए फटाफट से। चलिए बच्चों आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड सर, फीट, सो, रिप्राइजल, निगार्डली और जियोपार्डी। आपको यहां पर सामने वर्ड है, जल्दी से आपको टाइम देता हूं मैं, फटाफट से इसको नोट करिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए जल्दी से। बेटा थोड़ा सा नॉइज आ रहा है बाहर से, इसको इग्नोर कर देना आप, ठीक है। मेरी आवाज़ पे ध्यान देना प्लीज़, फोकस ऑन माय वॉइस, है ना, क्योंकि मेरी आवाज़ तेज है, शोर बहुत कम है। सर फीट, बेटा सर फीट का मतलब क्या होता है? भर पेट। भर पेट, बहुत ही ज़्यादा। कोई चीज़ जब पूरी अमाउंट में होती है, भरी हुई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सर फीट। सर से लेकर फीट तक, सर से लेकर फीट तक सब कुछ क्या है? भरा हुआ है, भरा हुआ है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? डेफिशिएंसी। अरे यार इसमें क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी, ठीक है। सो वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बोना, बीज बोने के लिए आता है, बीज बोना, सो करना। अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों आपका? किसी भी चीज को, देखिए एक तरफ हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बीज को बोने के बारे में। अब फसल को काटने के लिए आप जिसका यूज करते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं? रीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको? आप रीप बोलते हैं, रीप, REAP, रीप। नोट करिए फटाफट से जल्दी से। रिप्राइजल, रिप्राइजल वर्ड का मतलब क्या होता है? बदला लेना, बदला लेना। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका आपका? फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। सभी लोग फटाफट से नोट कर लो। चलो बच्चों, तो रिप्राइजल हो गया, बदला लेना, फॉरगिवनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए निगार्डली, बेटा निगार्डली वर्ड का भी मतलब क्या होता है? अभी जैसे मैंने पढ़ा था आपका कंजूस टाइप का,
जेनरस बोल सकते हो, या फिर पैसे को बहुत बर्बाद करने वाला, लेविशली। निगार्डली क्या हो गया, निगार्ड होता तो लेविश करते, अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, लेविशली कर रहे हैं। जियोपार्डी, जियोपार्डी वर्ड का मतलब क्या होता है, संकट में, संकट में। जैसे कि बहुत सारी स्पीशीज हैं वो अभी खतरे वाले दायरे में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोपार्डी बोलते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, आपका सेफ्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सेफ्टी। कोई चीज सेफ है, संकट में है, सेफ है, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात सभी के लिए? उसको फटाफट से यहाँ पर नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, अगले स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। जल्दी से नोट करिए फटाफट से, टेक योर टाइम प्लीज। चलिए बच्चों मूव करते हैं आगे, आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने पर क्या है, ये रही। पहला वर्ड बच्चों आपके सामने क्या है, लीनिएंट, लेटेंट, लूजन, बॉन्डेज और हेजी। जल्दी से बताइए। नेक्स्ट स्लाइड आप सभी के सामने बहुत ही प्यारे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लीनिएंट का बताना है, लेटेंट का बताना है, लूजन का बताना है, बॉन्डेज और हेजी का बताना है। जल्दी से बताइए, बहुत सारे वर्ड्स आप सभी के सामने बताएं। चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी बताएं। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए भाई बच्चे शुरुआत करते हैं। आपके सामने पर वर्ड है लीनिएंट, जिसका मतलब क्या होता है, बहुत ही उदार है। कैसा है बच्चों, उदार है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, आपका स्ट्रिक्ट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट, ठीक है। लेटेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है, गुप्त, सीक्रेट है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियस, जो सबके सामने है। कैसा है बच्चों आपका, ऑब्वियस है, सबके सामने है। लूजन मतलब कि बहुत ही ज्यादा ढीला। अपोजिट क्या हो जाएगा आपका इसका, फासन हो जाएगा, FASTEN, फासन। बॉन्डेज का मतलब क्या होता है बेटा आपका, गुलामी, किसी चीज की गुलामी करना, बॉन्डेज करना, है ना, बॉन्डेज। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, लिबरेशन हो जाएगा, LIBERATION, लिबरेशन, ठीक है। हेजी मतलब क्या होता है बच्चों आपका, धुंधला, जो चीजें कैसी है, साफ नहीं है, धुंधली है, उसको हम क्या बोलते हैं अपोजिट इसका, क्लियर, CLEAR, ठीक है। तो लीनिएंट मतलब उदार। लेटेंट आपने पढ़ा होगा, आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, उसमें लेटेंट हीट आता है, गुप्त उष्मा को बोलते हैं। लूज है, ढीला है, अपोजिट फासन, जकड़ना किसी को, ग्रैब कर लेना। बॉन्ड, एज का बॉन्ड हो गया है, मतलब गुलामी करनी शुरू कर दिया, अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, लिबरेशन, आजादी। हेजी, तुम्हारे बाल बहुत हेजी हैं, तुम्हारी जुल्फे बहुत हेजी हैं, धुंधली धुंधली हैं, हल्की ब्राउनिश है। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका बच्चा, क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से इस बात को। तो चलिए बच्चों आपके सेशन को यहां पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं 8 बजे सुबह आपके एक दूसरे वोकैबुलरी वॉर के लिए। तब तक अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।